महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी के बाद सियासी घमासान मच गया है। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोगों को 2024 के चुनावों में दिखाना चाहिए कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। लोगों ने फैसला कर लिया कि बाल ठाकरे की विरासत किसके पास है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोतिहारी में ये बयान दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकता। ऐसे में लालू के बयान के बाद भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। कारण बताया कि सबसे बड़े बाधक लालू प्रसाद यादव खुद हैं। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के ऐलान और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले कथित बयान पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया। भाजपा सांसदों के भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नोट कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्य से मुक्त कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल की घटनाओं को देखते हुए सोमवार को तत्काल प्रभाव से जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ 3 की कोर्ट मामले में तारीख होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है। वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा चाहे वो इमरान मसूद हो या AIMPLB, वे अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने AIMPLB को वक्फ जेपीसी के सामने बुलाया था। हमने उनके विचारों को रिकॉर्ड किया और शामिल किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर सवाल किया है। इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि प्रदेश में जाति जनगणना प्रक्रियाधीन है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में झारखंड में जातीय सर्वेक्षण होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 16 मई के पहले नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे। औरंगजेब को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। नेता इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म का चोला ओढ़े कथित धर्म गुरु भी इसे लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं। अब इन सब में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहां पीछे हटने वाले। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर उन्होंने भी अपनी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने वाला महान होता है, तोड़ने वाला नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने दावे से सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल उन्होंने गरीब चेतना सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में हुई आर्थिक जनगणना ने हमें 2 भागों में बांट दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर दावेदारी ठोकी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हीरानगर में तलाशी अभियान पर बोलते हुए कहा कि सभी को साथ रखे बिना आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है अभी तक संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। संदिग्ध गतिविधि के कारण तलाशी और घेराबंदी शुरू की गई है। राजौरी और पुंछ में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सभी को साथ रखे बिना आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के संविधान बदल जाएगा वाले बयान पर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि उन्होंने हमेशा संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का अपमान किया है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम किया है। वे धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। ये न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की मूल भावना के भी खिलाफ है। यही कारण है कि वे छद्म धर्मनिरपेक्ष के रूप में जाने जाते हैं।